देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो रेशियो निकालना है, तो उसके लिए हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है जो कि मिलकर बना है पॉइंट ए। पॉइंट ए है 1-5 और पॉइंट बी ये है कितना -4,5। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि ये जो ए और बी पॉइंट से मिलकर ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पर मैं एक लाइन बनाऊँ तो ये वाली एक्सिस कौन सी वाली एक्सिस कह रहा है, वो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो कि एक्स एक्सिस सर ने ऐसी क्यों बना दी, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये जो लाइन सेगमेंट है इसको ऐसा बना लो। देखो दिखाता हूँ एक्चुअल फिगर कैसा दिखता होगा। आप जानते हो एक्स एक्सिस ऐसी होती है, दिखती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बच्चों क्या हो रहा होगा, ये जो लाइन सेगमेंट बनाया गया ना, ए पॉइंट क्या है हमारा 1,-5, 1,-5 यहाँ पे ही लिख देता हूँ। और एक पॉइंट है हमारा क्या -4,5, -4,5 वो यहाँ पे ही लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको ये एक्स एक्सिस क्या कर रही है बोलो, डिवाइड। किस रेशियो में कर रही है, तो मैंने माना कि ये के और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रही होगी। हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि के और 1 के रेशियो में क्यों लेते हैं हम। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग यही नोट कर लेते हैं, लेट द रेशियो कितना मान लूँ बोलो, के रेशियो 1। अब आप क्या करोगे, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप लिखते हो क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या m प्लस n। इससे आपके पास किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे, इस पॉइंट के। इस पॉइंट का नाम रख दो सपोज दैट r। अब ये पॉइंट r अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में रहे होंगे, x, 0। तो r के कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। ठीक है, इतनी बात आ रही है आपको समझ में। अच्छा, अब मुझे x तो पता नहीं है, लेकिन हाँ y पता है। हाँ या ना, x तो पता नहीं है, क्या पता है, y पता है। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला x वाला ना लगाकर कौन सा वाला पहले लगा रहा हूं, y वाला। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये पहले क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू नहीं पता है, किसकी पता है, y की। तो y की वैल्यू 0 हम यहां पुट कर सकते हैं। ठीक है, m की जगह क्या है बोलो, n की जगह क्या है, x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये y2। ठीक है, तो m की जगह क्या लिखोगे बताओ, कि y2 कितना है, y2 कितना है, प्लस n कितना है, y1 कितना है, और अपॉन में क्या लिखोगे, m प्लस n यानी k प्लस 1। ठीक है, ये k प्लस 1 0 में चला गया तो क्या बचा इधर, 0 में मतलब मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही बचा। अब यहाँ क्या बचा, 5k माइनस 5। ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करा दोगे तो क्या आ जाएगा इधर 1। तो बेसिकली इसको 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो k की वैल्यू आई वो कितनी, 1/1। और आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो क्या, कि k हमारा किसके इक्वल हुआ करता है बोलो, तो k की वैल्यू 1/1 आई है, यानी m/n की वैल्यू 1:1 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने रेशियो निकाल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आपको रेशियो पता है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आसानी से। कैसे निकालोगे बोलो, अब हमारे पास m है और n भी है। m कितना है 1 और n कितना है 1। अब देखो m पता है n पता है,
x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी कौन से फॉर्मूले से? सेक्शन फॉर्मूले में कौन सा वाला फॉर्मूला? x वाला। क्या फॉर्मूला है वो? m प्लस एन। m बताइए कितना है? x2 कितना है? n 1 और x1 और अपॉन में m प्लस एन यानी 1 प्लस 1। अब ये क्वांटिटी सॉल्व करिए आप, कितना? अपॉन क्या आ जाएगा? तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि x एक्सिस पर जो पॉइंट था r, उसके कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे? वेरी गुड, ठीक है। तो एक बार फिर से, इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट गिवन थे। कौन कौन से 2 पॉइंट? एक कोई पॉइंट था A, एक कोई पॉइंट था B। A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो हमें गिवन थे कितने? 1, -5, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे कितने? -4, 5। वो ये कह रहा था कि इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट R डिवाइड कर रहा है सच दैट कि वो जो पॉइंट R है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे? x, 0। ठीक है, तो हमें पहले तो वो रेशियो फाइंड करना था और फिर इस पॉइंट को भी फाइंड करना था। तो पहले रेशियो फाइंड करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली? y की वैल्यू की, क्योंकि y की वैल्यू पता थी हमें 0। ठीक है, उसकी हेल्प से हमने k निकाल लिया, यानी m और n पता चल गया हमें। अब m पता है, n पता है, x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो हम पॉइंट r के कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से लिख पाएंगे। समझ आ गई बात आपको? ठीक। हाँ, इस जगह पर जब आपका रेशियो 1:1 आया है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर देखें तो 1 और -4 इनको क्या कर दो? ऐड, और किससे डिवाइड करा दो? 2 से, तो हमारे पास सीधा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप। If this point are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, और कैसे करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम मैंने अपनी तरफ से रखा ABCD। इस पैरेललोग्राम की वर्टिसेस मुझे गिवन है। ठीक है बच्चों, क्या क्या गिवन है? 1, 2, 4, y, x, 6, ठीक है, 3, 5। ये आपने मुझे 4 वर्टिसेस दे दी पैरेललोग्राम की, और वो कह रहा है कि आप निकाल कर दिखाइए x और y की वैल्यू क्या रही होगी। अब कॉन्सेप्ट को समझिए कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा वो बताता हूँ मैं आपको। मैं जानता हूँ कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है O, ये बेसिकली क्या रहा होगा? मिड पॉइंट। क्या रहा होगा? बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यानी कि बेसिकली ये O जो है वो मिड पॉइंट रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो अगर मैं इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट निकालूं इस AC लाइन सेगमेंट से, ठीक है, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं किसके? पॉइंट O के। और यहां पर लिख रहा हूं इस तरह से, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं किसका? AC का। वो क्या है बताओ? O, पॉइंट O। अब वो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? x1 + x2/2। ठीक, तो ये क्या है? x1, ये क्या है? x2। तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो? x1 + x2/2। ओके, सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट निकालो, y1 + y2/2। ये कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए किसके?
ओ पॉइंट के। ठीक है, यहां तक अभी तक कुछ नहीं किया है। एसी वाले लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से निकाल रहा हूं, पॉइंट ओ के ही कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, बस इस बार क्या ले रहा हूं, लाइन सेगमेंट बी डी। तो यहां लिख रहा हूं, अब मैं निकाल रहा हूं क्या, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। और मिड पॉइंट ऑफ बी डी कौन है बताओ, ओ है। ओके, निकालिए। कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, और फिर y का कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट किसके निकले हैं, ओ के। अब ओ के कोऑर्डिनेट अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे, वो पॉइंट एक है तो उसका तो एक ही कोऑर्डिनेट होगा। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि इसकी ये जो x वाला जो कोऑर्डिनेट है, या मैं कहूँ इसकी जो एब्सिसा है, वो इसकी एब्सिसा के इक्वल होगी, और इसका जो ऑर्डिनेट है वो इस ऑर्डिनेट के इक्वल होगा, राइट। तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल रहा होगा किसके, 4 प्लस 3 अपॉन 2 के। ठीक है, यहाँ 2 से 2, तो इधर बचा 1 प्लस एक्स और 4 प्लस 3 कितना, 7। 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट O का जो ये ऑर्डिनेट है और इस पॉइंट का जो ये ऑर्डिनेट है, क्योंकि ये O दोनों एक ही पॉइंट हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल रहे होंगे। यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल रहा होगा किसके, y प्लस 5 अपॉन 2 के। इस 2 से ये 2 कैंसिल, दिस इज 8। ठीक है, 5 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहां से लिख देता हूं y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सबसे आसान मेथड यही है x और y फाइंड करने का। अदरवाइज बहुत सारे और भी हो सकते हैं, जैसे कोई बच्चा कहे मैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ की डिस्टेंस निकालूंगा, यहाँ की डिस्टेंस निकालूंगा और उनको आपस में इक्वल रखूंगा। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये डिस्टेंस निकालूंगा, ये डिस्टेंस निकालूंगा, उनको आपस में क्या रख दूंगा, इक्वल। दूसरी इक्वेशन आ गई, 2 लीनियर इक्वेशन बन गई, उनको आपस में क्या कर दिया, सॉल्व कर दोगे। लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, सॉल्व करोगे हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू वहाँ से भी आ जाएंगी। ये भी मेथड हो सकता है, या और भी कई सारे मेथड हो सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकालो, आपस में इक्वल रख दो, बस हो गया। ठीक है, करेक्ट कर पाओगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कर पाओगे, बहुत आसान है ये। इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में 1 मार्क्स में पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है लगातार, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे आसान क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, लेकिन मतलब पूछा भी बहुत जाता है एग्जाम में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड दिस। देखो प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। मैंने माना इसका सेंटर का कोई नाम दिया तो नहीं है ना, ए बी इज द डायमीटर, ओके, हुज सेंटर इज दिस, ओके। तो इसका लेकिन हमें डायमीटर गिवन है, ठीक है, ए बी, और इसका सेंटर हम मान लेते हैं सपोज करो ओ, ओके। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताओ, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, सेंटर क्या है 2, एंड बी इज 1, 4। ठीक है, वो कह रहा है इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताओ, जबकि बी पता है और उसका सेंटर पता है। मैंने माना कि जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट रहे होंगे x1, y1। ठीक है, ओके, ये हमारा क्या है, और O इस ए बी लाइन सेगमेंट का क्या है, सेंटर यानी मिड पॉइंट। यस, मिड पॉइंट है।
तो ये हमारे लिए एक्स वाई हो गया। ओके, अब आप लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़कर आए हो, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी कौन है? ओ। ओके, ओ के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बताओ? या मैं डायरेक्टली लिख दूं, फॉर्मूले लगा कर लिखता हूं, चलिए वो ज़्यादा आपको अंडरस्टूड रहेगा। x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला सुना है, पढ़ा है? अब यहां पर जो x है वो कौन है बताओ? x1 कितना है? x1। x2 कितना है? 1 अपॉन ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आया, कितना बन गया? 1 उधर जाकर माइनस हो गया, x1 निकल गया। बहुत आसान है तो। अच्छा, सिमिलरली हम जानते हैं कि y इक्वल होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। बताओ बोर्ड पर देखकर y कितना है? माइनस का 3। y1 कितना है? y2 कितना है? अपॉन 2। 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 4 इधर लाकर माइनस करा दो, ये y1 की वैल्यू आ गई। Therefore, the coordinate of point A क्या? 3, -10। x1 y1 था ना, तो 3, -10। अब एक बार फिर से समझो क्या किया। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, और ये डायमीटर है AB। उसने B के कोऑर्डिनेट दिए हैं और सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं। वो कह रहा है A के कोऑर्डिनेट बताओ। अब हमें पता है कि O जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, तो इसका मैंने x1 y1 नाम रख दिया, ये मेरे लिए x2 y2 है, और जो मिड पॉइंट हम निकालते हैं वो हमें पहले से गिवन है, यानी कि ये हमें क्या गिवन है? xy। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया x इक्वल्स टू क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। उसमें x की वैल्यू ये रख दी, x1 हमें पता नहीं है तो x1 की जगह x1 चलने दिया, और x2 की जगह 1 अपॉन 2 सॉल्व किया, आ गया x1। सिमिलरली y1 निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो हम जानते हैं y इक्वल होगा किसके? y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, बस वैल्यू पुट करोगे। y तो हमें पहले से पता है ना, y निकालना नहीं है, y हमें पहले से पता है। क्या नहीं पता है हमें? y1। ठीक है, वो हमने यहाँ पुट किया, सॉल्व करोगे y1 आ गया। x1 भी पता है, y1 भी पता है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? 3, -10। ठीक है, तो इस तरह से ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ता हूं। इफ A एंड B आर, A एंड B, ओके, सबसे पहले तो इसका एक फिगर बनाते हैं। A कितना है? -2, -2। B 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। कहीं पर कोई पॉइंट P है सच दैट वो कह रहा है कि AP इक्वल है 3/7 ऑफ AB, और P जो है वो लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट AB पर। तो मैंने माना यहाँ कहीं कर रहा होगा, कहीं भी मान लो, वो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखो, ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ये हमें क्या गिवन है? x1 y1, ये ठीक है। पॉइंट P के हमें क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट, यानी कि हमें बेसिकली क्या निकाल कर देना है? x एंड y। ओके, क्या चीज की कमी लग रही है अभी आपको? क्या और पता होता था कि आसानी से एक्स वाई मिल जाता? सेक्स रेशियो, क्या नहीं पता है? तो अगर आप कहो कि अरे सर रेशियो तो देखो दे रखा है, AP और ये AB इधर लाकर लिखो, तो AP और AB का रेशियो है कितना? 3:7। ठीक है, ये किसका? अगर मैं देखूं तो AP अगर 3 है तो AB कितना है? 7। AB गिवन है। फिर देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट कितना है? 7, अगर ये वाला पार्ट कितना है? 3।
जबकि जनरली हमें रेशियो किसका चाहिए होता है बताओ? इस क्वेश्चन में हमें रेशियो किसका चाहिए होता था? AP और PB का। और गिवन किसका है? AP और AB का। तो बताओ क्या PB नहीं निकाल पाओगे? कितना? 4। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये 7 है क्वांटिटी और ये 3 है तो ये क्वांटिटी कितनी रही होगी? 4। क्लियर? तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो रेशियो है AP और PB का वो कितना रहा होगा बोलो? 3:4। ठीक है? बच्चे क्या गलती कर देते हैं, सीधा देखा 3/7, यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ 7 लिख लिया, शुरू हो गए। नो, पहले ध्यान से देख लो कि वो रेशियो है किसका। ये 3 और 7 का जो रेशियो है वो AP और AB का है। ठीक है? तो पहले 7 में से 3 हम माइनस करो, यहाँ 4 लाओ, फिर एक्चुअल में जो हमें रेशियो चाहिए था वो कितना है? 3:4। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है? M की। और किसकी वैल्यू है? N की। अब X और Y निकालने में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। केवल जो समझने वाली चीज़ है वो बस इतनी सी है कि रेशियो 3/7 नहीं है, जो हमें चाहिए वो कितना है? 3:4। ठीक है? ओके, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालिए, फॉर्मूला लगाइए mx2 यानी 3 × 2 प्लस n 4 - 2 अपॉन m + n। सॉल्व करो इसे। 6 - अपॉन 7 कितना आएगा? ओके, y वाला निकालिए। my2 3 × प्लस ny1। ठीक है? और अपॉन में 3 + 4 -12 -8 अपॉन 7, तो ये बन जाएगा -20/7। सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर इज कितना? 2/7 एंड -20/7। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है? ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि यहाँ पर रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया, रेशियो आपको पहले थोड़ा सा निकाल के तब फिर क्वेश्चन को आगे पढ़। ये देखो, ये वाला पार्ट तो बहुत आसानी है, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। केवल इस पे जो ध्यान देगा कि ये रेशियो किसका गिवन है, इसका और इसका नहीं, इसका और इसका है। तो हमें चाहिए कि इसका AP और PB का, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है बात? ओके, इसका रेशियो अगर फिगर से निकालते हो तो ऐसे निकल जाता है बिल्कुल आसानी से। ठीक है? और अगर आप एग्जाम में दिखाना भी चाहो तो मैं इसको ऐसे भी निकलवा सकता हूँ। AB हमारा किसके इक्वल होगा बोलो? AP प्लस, आया ना? यस। अब यहाँ से अगर हम देखें तो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, 7/3 7/3 ऑफ AP, आया ना? 7 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। तो AB अगर कहीं पर लिखा है उसे क्या लिखा जा सकता है बताओ? 7/3 AP। और इधर क्या चल रहा है? AP और इधर PB। ये AP इधर लाकर माइनस करा दो। ठीक है? बताओ कितना होगा ये? 4AP/3। ठीक है? तो एलसीएम लोगे ना इसके नीचे, एलसीएम लोगे 3 यहाँ आ जाएगा। 7 - 3 कितना? 4AP। और अपॉन में क्या चल रहा है? 3। अब हमें रेशियो किसका चाहिए? AP और PB का। तो AP तो इधर ही लिखा रहने देना। ठीक है? ये 3 ऊपर ले जाना, 4 नीचे ले आना और PB इसके नीचे ले आना। तो AP और PB का रेशियो कितना हुआ? ठीक है? तो अगर निकाल के अगर दिखाना चाहो तो आप ऐसे भी निकाल के दिखा सकते हो कि ये जो AB है वो किसके इक्वल होगा बोलो? AP प्लस PB। और AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 7/3 AP। ठीक है? तो AB की जगह ये लिख दिया, AP को इधर लेकर आए
सॉल्व करोगे तो ए पी और पी बी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:4। और अगर बिल्कुल आसानी से अगर फिगर से समझना है तो फिगर से तो बिल्कुल आसान हो ही गया, ये 7 है ये 3 है तो ये 4 होगा, तब रेशियो 3:4 यहाँ से भी दिख जाएगा। तो या तो एग्जाम में फिगर बना देना तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, अगर आपने फिगर नहीं बनाया, सपोज करो ये बनाया नहीं है और किसी बच्चे ने बस ऐसे ही सीधा लिख दिया 3/4, कहाँ से आया, 3 कहाँ से आ गया बीच में। तो अगर आप फिगर नहीं बना रहे हो तो ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात आपको? अदरवाइज आप अगर फिगर बना रहे हो तो सीधा यहां पर लिख सकते हो फ्रॉम द फिगर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखो नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये पॉइंट ए है, कितना -2, 2। ये पॉइंट बी है, कितना 2, 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट देखो कैसे करोगे, पहले तो 2 इक्वल पार्ट कर लो इसके, इस ए बी लाइन सेगमेंट का क्या कर लो, 2 इक्वल पार्ट। तो ये जो आर है ये क्या हो गया, मिड पॉइंट, अगर ये इक्वल पार्ट है तो ठीक है। तो आप मिड पॉइंट निकालो ए बी का, कैसे निकालोगे बोलो, आर कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, कैसे निकालोगे बताओ, x1 + x2 अपॉन y का कैसे निकालोगे, y1 + y2 अपॉन, ठीक। यहां से सॉल्व करो, r के कोऑर्डिनेट बताओ क्या बनेंगे, 0 और ये 8 और 2 10/2 कितना, ये आ गया। कितने पार्ट हो गए, 2, लेकिन करने कितने हैं, 4। कितने करने हैं, 4। तो अब 4 कैसे करोगे, अब मैं क्या करूंगा, ए और आर के बीच में भी एक मिड पॉइंट ले लेता हूं, सपोज करो लेट अस से पी, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, किसका बोलो, मिड पॉइंट निकाल रहे हैं किसका, ए आर का। क्या निकल जाएगा उससे, पी। निकालो ए आर का मिड पॉइंट पी, कैसे निकलेगा, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। बोलो कितना आएगा, -1, (7/2). ठीक है, अभी भी कितने पार्ट हुए, 3। अभी एक और कर लो, R और B का मिड पॉइंट बना रहा हूं Q, ठीक है। तो हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ, बताओ किसके, इससे कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, निकालो। कैसे निकालोगे, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो Q कितना आएगा बोलो, 1 13/2। ठीक, तो इस तरह से ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और जिन पॉइंट्स ने इसको डिवाइड किया उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाल दिए। एक होगा 0,5, एक होगा -1, 7/2 और एक होगा 1, 13/2। ठीक है, कर पाओगे। तो जब भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा तो पहले कितने में करोगे, 2 में, यानी पहले मिड पॉइंट निकालोगे, फिर उससे एक और मिड पॉइंट निकालोगे इधर और एक और मिड पॉइंट निकालोगे इधर, तो 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये ABCD क्या है, एक डायगोनल, सॉरी ABCD क्या है, एक रोम्बस,
और इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब हमें उसके लिए AC की जरूरत पड़ेगी। AC कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो पहले AC डिस्टेंस निकाल लो। ये x1/1 है, ये x2/2 है। तो क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर √32, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, √2। AC निकल गया। अब इसी तरह से डायगोनल 2 यानी BD निकाल लो। ये x1/1, ये x2/2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो। -2 -4 -6 का स्क्वायर, -1 -5 -6 का स्क्वायर, ठीक है। रूट इसको 6√2 लिख दूं सीधा, 36 72 हो जाएगा। 72 क्या होता है, 36 इंटू 2 बेसिकली, ठीक है। 36 का 6 बाहर आ जाएगा, √2, तो 6√2 बन गया ये, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव AC एंड BD। तो अब हम एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। AC कितना है, 4√2, BD कितना है, 6√2, ठीक है। अब देखना ध्यान से, 4 ऐसे ही ठीक है, 6 ऐसे ही ठीक है। ये √2 इंटू √2 कितना, और आगे क्या चल रहा था, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो इधर कितना आ जाएगा, इतना एरिया रहा होगा, इतना जो भी यूनिट रही होगी उतना स्क्वायर यूनिट। ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है, ना कि सेक्शन फॉर्मूला पर, ठीक है। रोम्बस का एरिया याद करके जाओ, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दोनों कौन से फॉर्मूले से निकलेंगे, डिस्टेंस। तो पहले आपको ये निकालना है, फिर इसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये आपका 7.2 वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।